स्टूडेंट्स, तो हमारा चल रहा था टॉपिक जो है ना इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, जिसमें हमने 4 उसके इम्पोर्टेंस देख लिए थे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर माइटोसिस न होता तो प्लांट के अंदर प्लांट यानी अपने जनरेशन को आगे बढ़ा नहीं सकते थे। अब आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें क्या होता है, एक तो माइटोसिस की बुनियाद पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट से ही जनरेशन आगे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जबकि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में उनमें 2 पेरेंट्स का होना जरूरी है, यहाँ सिंगल पेरेंट से भी जनरेशन क्या होती है, आगे बढ़ रही है। तो ये माइटोसिस की वजह से पॉसिबल हुआ। और एक खास बात जो है स्टूडेंट्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स है, वो आपने देखा होगा कि पेरेंट जैसा है बच्चा भी वैसा ही, जैसे आलू जैसा है आलू के बच्चे भी वैसे ही हैं। एक प्याज है उससे कई प्याज निकलते हैं, प्याज जैसा उसके बच्चे भी प्याज जैसे हैं। तो कहने का मकसद ये है जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे खुबानी का बच्चा खुबानी के जैसा ही होता है। तो ये क्यों आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से, ड्यू टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस की वजह से ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, इनमें वैरायटी नहीं होती। जैसे हमारे अंदर वैरायटी होती है, इनमें नहीं होती। अच्छा, अब याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जरिए से नस्ल फैल रही है, नस्ल मुख्तलिफ तरीकों से फैलती है। पहले आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये मैंने एक प्लांट बनाया है जिसका ये रूट है, स्टेम है, लीफ है। इनसे यानी इनकी मदद से हम इनकी नस्ल को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका रूट नीचे जमीन में डाल दें, न्यू प्लांट उगेगा। कुछ ऐसे हैं जिनका स्टेम डाल दें, कुछ ऐसे हैं जिनका लीफ डाल दो तो नया क्या उगता है, प्लांट ग्रो करता है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है, जब न्यू जनरेशन रूट, स्टेम और लीफ से क्या हो जाए, ग्रो करे। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किन में होती है, पोटैटो में होती है, ऑनियन प्याज में, अदरक और लहसुन में होती है, जिंजर में। यानी इनमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, यानी इनकी नस्ल किससे बढ़ेगी, या तो रूट से, स्टेम या लीफ से। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो यूनिसेल्यूलर हैं, जो एक सेल पे हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ये सारे पानी में होते हैं। हाइड्रा, ये जो ये यहाँ बना है, ये हाइड्रा भी कहाँ होता है, पानी में होता है, और मेरीन में होता है, ओशियंस में। स्पंजेस भी और प्लेनेरिया, इन तीनों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नहीं हो रही, बल्कि किससे हो रही है, बडिंग। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस होता है बडिंग। अभी जैसे ये एक हाइड्रा था, ये पानी में होता है, ठीक है, यूनिसेल्यूलर है। यहाँ एक आउट ग्रोथ निकलती है, बाहर की तरफ एक चीज यूं थोड़ी निकल जाती है, इसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं। क्या कहते हैं, बड। अब ये बड फिर थोड़ा क्या हो गया, ग्रोथ हो गई इसमें, माइटोसिस की वजह से सेल का नंबर इंक्रीज हुआ। बाद में इससे थोड़े पार्ट निकल गए, बाद में एक न्यू हाइड्रा बना। तो हाइड्रा में न्यू यानी ऑफस्प्रिंग कैसे बन रहे, बडिंग के थ्रू। तो अगर माइटोसिस इनमें नहीं होता हाइड्रा में, तो ये इनकी जनरेशन भी आगे नहीं बढ़ती। तो हाइड्रा में बडिंग होती है, स्पंजेस में भी बडिंग है, प्लेनेरिया में भी बडिंग होती है। अब स्टूडेंट्स, एक तीसरा तरीका है जनरेशन को, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने का। ये एक आर्टिफिशियली हम खुद करते हैं, लेबोरेटरीज में ये काम किया जाता है। दैट इज कॉल्ड क्लोनिंग and tissue culture. What is cloning, students? So mitosis made possible to produce large variety of organism in artificial environment. Cloning में क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ प्लांट्स को लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रो करवा रहे होते हैं, उसको क्लोनिंग कहते हैं। और एक हमारे पास है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लांट के या तो उसका एक कोई सेल ले लेते हैं, या उसका टिश्यू निकाल के यहाँ क्या कर देंगे, ये पेरेंट प्लांट था, एक लीफ था, लीफ से इसके सेल हमने क्या कर दिया, स्क्रैप किया, अलग किया। ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, टिश्यू कल्चर। यहाँ से इसका सेल निकालने के बाद हमने यहाँ क्या कर दिया, एक आर्टिफिशियल मीडियम में अगार, और ये ऑक्सिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जो इसको ग्रो करते हैं। अगार इसके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट है, जो इसको फूड दे रहा है, फूड के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं। जब हमने इस सेल्स को यहाँ पे डाल दिया, बाद में यहाँ ऐसे छोटे छोटे सैंपल्स क्या हो गए, डेवलप हो गए। बाद में इसी से पूरा एक क्या बना,
प्लांट बना, और ये हम लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं। जैसे बनाना के अंदर भी टिश्यू कल्चर है, केले के अंदर, ये तो मैं खुद भी गया था कराची में, पाकिस्तान और चाइना की कोऑपरेशन से एक लेबोरेटरी बनी हुई है, वहाँ बनाना के टिश्यू कल्चर के ऊपर काम हो रहा है। उसकी रूट से कुछ खास किस्म के सेल्स निकाल के आर्टिफिशियल मीडियम में लाते हैं, फिर बाद में वो केले का दरख्त बनता है, फिर इसको प्लांट, इसीलिए आपको पूरे साल अभी केला मिल रहा है, वरना एक टाइम में पूरे साल नहीं मिलता था केला, एक खास सीजन में मिलता था। लेकिन अभी जिस महीने में भी जब केला मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है केला, क्यों मिल रहा है? इसी वजह से, टिश्यू कल्चर की वजह से और माइटोसिस की वजह से।